Good evening everyone. My name is Ujjwal Barthwal and I'm a physics faculty of SASG Education Hub. अब हम आगे क्या करते हैं, सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं. हमने फर्स्ट लॉ जाना, सेकंड लॉ जाना, अब हम जानेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ में आपको पता लगा कि फोर्स नाम की कोई एक चीज है जो कि किसी बॉडी पे लग रही है तो उसके चेंज आ रहा है स्टेट में. यानी अगर कोई बॉडी अगर आपकी मोशन में है तो अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो रुक जाएगी, और अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो आप अगर उस पर फोर्स लगा रहे हो तो मोशन में आ जाएगी. ये क्या था, आपका फर्स्ट लॉ था. तो फर्स्ट लॉ से आपको पता लगा फोर्स आपका करता क्या है. अब सेकंड लॉ जब हमने जाना तो सेकंड लॉ आपका थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है. सेकंड लॉ में आपने जाना कि फोर्स आपका किन किन चीजों पर डिपेंड करता है. फोर्स आपका दो क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा था, एक था आपका मास और एक था आपका एक्सेलरेशन. अब हम जानेंगे थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ किस पे डिपेंड करता है. एक्चुअली में जो आपका थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ आपको बताता है कि फोर्स कभी भी जो होता है वो पेयर में होता है. फोर्स कभी भी एक सिंगल क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं होता. फोर्स आपका हमेशा कैसे जनरेट होता है, पेयर के फॉर्म में जनरेट होता है. तो इस एक्टिविटी के लिए हमने क्या लिया है, बलून लिया है. अब हम क्या करेंगे, इस बलून को ब्लो करेंगे. अब आप देख सकते हैं कि बलून मैंने ब्लो कर दिया अच्छे से. मैं क्या करूंगा, इस बलून को यहां से छोड़ता हूं. अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बलून छोड़ा, बलून की गैस किधर को निकली, पीछे को, और बलून किधर को मूव करा, आगे को. तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, वो हम इस लेक्चर से जानेंगे. अब जैसा आपने एक्टिविटी जो हमने करी थी उसमें आपने देखा कि why does the balloon moves forward even though the gas is released backward. आपने देखा जो गैस थी वो किधर को रिलीज हुई थी, बैकवर्ड रिलीज हुई थी. लेकिन फिर भी जो आपका बलून था वो किधर को मूव कर रहा था, आगे को मूव कर रहा था. तो ये क्यों हो रहा है कि गैस पीछे को आ रही है और बलून आपका किधर को मूव कर रहा है, आगे को मूव कर रहा है. ये सब किसका कॉन्सिक्वेंस है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सिक्वेंस है. तो अब हम जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में होता क्या है. तो थर्ड लॉ आपको क्या कहता है, थर्ड लॉ आपको कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये एक्शन और रिएक्शन क्या है, एक टाइप के आपके फोर्स है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि आपका जो थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स कभी भी एक सिंगल क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं होता. फोर्स आपका हमेशा जब भी आता है वो एक पेयर के फॉर्म में आता है. तो ये जो पेयर है वो दो पेयर क्या है, एक तो है एक्शन, एक तो क्या है रिएक्शन. तो अब हम इस एक्टिविटी जो हमने करी थी इससे देखते हैं. देखिए ये बलून है, ये क्या है, बलून है, ठीक है. ये आपने बलून लिया. अब क्या हुआ, जब बलून के यहां से क्या निकली, गैस निकली. ये क्या है, गैस है. आपने जब उसको ब्लो करा था उसके अंदर आपने क्या भरी, गैस भरी. जब वो गैस किधर को मूव करी, पीछे को मूव करी. यानी फोर्स किधर को लगाया, गैस ने बैकवर्ड फोर्स लगाया. गैस ने किधर को फोर्स लगाया, बैकवर्ड. ये जो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का मैंने क्या नाम दे दिया, एक्शन. यानी गैस ने कुछ क्या करा है, एक्शन करा है. किधर को, पीछे की तरफ. आपका बलून किधर को मूव करा था, आगे की तरफ, फॉरवर्ड को. जो ये बलून आपका आगे को मूव कर रहा है, इस फोर्स का नाम मैंने क्या दे दिया, रिएक्शन. ठीक है. तो ये दो टाइप के आपके फोर्स हो गए, एक हो गया एक्शन फोर्स, एक हो गया आपका रिएक्शन फोर्स. अब ये जो एक्शन हुआ इसके कारण क्या हुआ, बलून आपका आगे को मूव करा, रिएक्शन. इस एक्शन के कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, रिएक्शन हुआ. और ये जो दोनों फोर्स लगे ये क्या लगे, आपके इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. मतलब अगर मैं बोलूं पीछे को जितना फोर्स लग रहा है, आगे को सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या लग रहा है, उतना ही लग रहा है. तो ये जो होता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपके दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है. ये हमेशा आपके क्या लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी. इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर एक फोर्स आपका पीछे को लग रहा है, बैकवर्ड, तो दूसरा फोर्स आपको आगे को लग रहा है, फॉरवर्ड. ये माइनस साइन क्या बता रहा है आपको कि इनकी डायरेक्शन क्या है. माइनस साइन इंडिकेट्स क्या, डायरेक्शन इज डिफरेंट, अपोजिट में बोलूं, डिफरेंट और अपोजिट. डायरेक्शन क्या है आपकी, अपोजिट. तो ये जो डायरेक्शन है दोनों फोर्स की वो क्या है, आपकी
अपोजिट है, मतलब अगर एक फोर्स आपका पीछे को लग रहा है और दूसरा फोर्स किधर को लग रहा है, आगे को, और ये दोनों फोर्सेस क्या है, मैग्नीट्यूड में आपके इक्वल है। यानी अगर आपका मैं बोलूं पीछे जो फोर्स लग रहा है सपोज वो आपका है 20 न्यूटन का, तो आगे को जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन है। ठीक है, उसके सिर्फ क्या चीज में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो आपका थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ पे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आप देखते हैं जो पहला एग्जांपल है रॉकेट लॉन्च का। कभी आपने देखा है रॉकेट लॉन्च? रॉकेट लॉन्च में क्या होता है, सपोज ये कोई एक रॉकेट है, रॉकेट के अंदर क्या भरा होता है, फ्यूल भरा होता है। ठीक है, अब जब ये फ्यूल बर्न होता है तो गैस किधर को रिलीज होती है, नीचे को रिलीज होती है। यानी जो फोर्स लग रहा है एक्शन फोर्स, वो किधर है आपका, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो यानी इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा किधर को, ऊपर को। रिएक्शन फोर्स किधर को होता है, ऊपर को। तो आप देखते हो रॉकेट किधर को मूव करता है, ऊपर को मूव करता है। किसके कारण, क्योंकि गैस जो आपको एक्शन फोर्स लगा रही है वो किधर को लगा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसका इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स लगता है रिएक्शन फोर्स, वो किधर को लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए आपका रॉकेट क्या होता है, ऊपर को मूव करता है। सिमिलरली आपने देखा होगा जैसे बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि अगर आप बुलेट आगे को फायर करो तो आपको रिकॉइल महसूस होता है पीछे को, रिकॉइल आपको महसूस होता है पीछे को। यानी बुलेट आगे को मूव करी तो एक्शन फोर्स आपका किधर को है, आगे को है। इस एक्शन फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रहा है किधर को, पीछे को लग रहा है। तो जब गन आपकी रिकॉइल होती है वो भी किसका कॉन्सिक्वेंस है, आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। सिमिलरली अगर आप आगे चल रहे हो तो आप देखते हो जैसे आप चलते हो आप फोर्स किधर को लगा रहे हो, पीछे को लगा रहे हो। यानी आप एक्शन फोर्स किधर को लगा रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो। और उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको किधर को मिल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। किस डायरेक्शन में मिल रहा है, फॉरवर्ड। तो आप जो चल पा रहे हो वो भी किसका कॉन्सिक्वेंस है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। सिमिलरली जब आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करते हुए आप क्या करते हो, पीछे को आप क्या करते हो, पानी को धक्का देते हो। तो आप फोर्स किधर को लगा रहे हो, पीछे को लगा रहे हो। फिर से फोर्स किधर को लग रहा है आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब हम क्या कहेंगे, इस बैकवर्ड जो डायरेक्शन में फोर्स लगता है एक्शन फोर्स, इसका इक्वल एंड अपोजिट आगे को फोर्स लग रहा है जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, रिएक्शन फोर्स। तो आप देख सकते हो ये सब क्या है, आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। ये आपके डे टू डे लाइफ में डेली आपने देखे होंगे, आपने नोटिस करे होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जो आपका एक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है, ये क्या होता है, कि वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, उनकी सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये सब किस में आता है, आपका न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ क्या है ये एग्जाम। अब आपने ये नोटिस करा होगा कि आपके दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है एक्शन, एक हो रहा है रिएक्शन। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जब आपके दो फोर्स लग रहे हैं एक्शन और रिएक्शन, और इनका मैं बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, इक्वल है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, डायरेक्शन इन दोनों फोर्स की अपोजिट है। तो ये दो फोर्स आपके कैंसल आउट क्यों नहीं करते एक दूसरे को, समझ रहे हो आप मेरा क्या क्वेश्चन है। कि सपोज ये कोई मास है, ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे दो बंदे इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है और एक कोई बंदा है वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसने फोर्स लगाया सपोज 20 न्यूटन का आगे को, और इसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का। अब आप देख सकते हो दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, इसने इस डायरेक्शन में लगाया और इसने इस डायरेक्शन में लगाया। फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो आप देख के बताइए क्या ये मास जो m है ये मूव करेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा। ये इसका जो मास है ये हमेशा किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, जबकि आपका फोर्स क्या लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ पे तो आपका क्या है, दो टाइप के फोर्स हैं एक्शन और रिएक्शन, वो दोनों क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं।
उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दो फोर्स आपके एक दूसरे को कैंसल आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मास m था, आपको दिख रहा है ये मास m, मैंने बोला था एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे है, इसने इस पे लगाया 20 न्यूटन का फोर्स और इसने इस पे लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो टाइप के आपके फोर्स लग रहे हैं, ये दो टाइप के आपके जो फोर्स हैं वो सेम बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है। ये मास m की जो सेम बॉडी है उस पे ये दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, सेम है, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो आपके दो फोर्स लग रहे हैं वो सेम बॉडी पे लग रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए दो फोर्स आपके एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसल आउट कर दे रहे हैं। लेकिन न्यूटन के जो थर्ड लॉ में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थर्ड लॉ में क्या हो रहा है कि जो आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो आपका हमेशा अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। मतलब जैसे ये बंदा है, अब देखिए थर्ड लॉ में आपका क्या हो रहा है कि जो आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो आपके डिफरेंट बॉडी में लग रहे हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है, एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई पर्सन है, ठीक है, अब ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है, दीवार को पुश कर रहा है। तो जब ये पर्सन दीवार को पुश कर रहा है आगे को, ये पुश कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन फोर्स की क्या है, फॉरवर्ड है, यानी जो एक्शन फोर्स लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, आगे की डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। तो एक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, इस वॉल के ऊपर एक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वॉल क्या हो गई आपकी, एक बॉडी हो गई, ठीक है। और इस पे रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, वॉल लगा रहा है किस पे, इस पर्सन पे। रिएक्शन फोर्स किधर को लगा रहा है, पीछे को लग रहा है, ये देख रहे हो, रिएक्शन फोर्स किधर को लग रहा है, इस पर्सन पे किधर को लग रहा है, पीछे को लग रहा है। अब आप देख सकते हो, यानी ये पर्सन क्या हो गया, सेकंड बॉडी हो गया। तो आप नोटिस करो, एक बॉडी क्या है आपकी, ये वॉल है, और दूसरी बॉडी क्या हो गया आपका, ये पर्सन हो गया। तो आपका जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपका जो हमेशा लग रहा है वो किस पे लग रहा है, दो बॉडीज पे लग रहा है। आपका एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कभी भी एक बॉडी पे नहीं लगता है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स के लिए आपको कितनी बॉडी चाहिए, हमेशा दो। आप एग्जांपल समझो, जैसे मैं चलता हूं, अगर मैं चल रहा हूं तो मैं एक्शन फोर्स किस पे लगा रहा हूं, आपके सरफेस पे लगा रहा हूं जिसपे मैं चल रहा हूं, ठीक है। पीछे को मैंने एक्शन फोर्स लगाया, वो सरफेस मेरे ऊपर क्या लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है किधर को, आगे की डायरेक्शन। तो यहाँ पे फिर से दो बॉडी हो गई, एक बॉडी क्या हो गया आपका सरफेस, एक बॉडी हो गया मैं खुद। तो आपका एक्शन फोर्स लग रहा है पहले सरफेस पे, रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है आगे। तो ऑल दो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपका इक्वल है मैग्नीट्यूड में और इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ये फिर भी कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, आपका दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपका एप्पल है, एप्पल अगर आपका पेड़ से गिरता है तो यानी अर्थ उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ उस एप्पल को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या एप्पल भी आपका अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, एप्पल भी क्या अर्थ को अट्रैक्ट करना तो चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक चीज अगर आपका एक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब अर्थ जब एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है एक्शन फोर्स के कारण, तो उसका रिएक्शन भी होना चाहिए था कि एप्पल आपका अट्रैक्ट कर रहा है किसको, अर्थ को। तो फिर आपकी अर्थ क्यों नहीं मूव करती और सिर्फ एप्पल एप्पल मूव करता है। तो आप एक मिनट सोचिए, वीडियो को पॉज करिए कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था आपने सोचा होगा उसके बारे में कि इफ एप्पल्स पुल्स अर्थ व्हाई डजंट अर्थ मूव। मतलब अगर आपका एप्पल ऊपर से गिर रहा है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो एक्शन फोर्स क्या लगा रही है, अर्थ किसके तरफ लगा रही है, एप्पल की तरफ लगा रही है। तो उसका रिएक्शन फोर्स ऐसे क्यों नहीं हो रहा कि एप्पल भी अर्थ को खींच रहा है। क्या एप्पल अर्थ को खींच रहा है, हाँ उसका, यानी अगर ये एप्पल है नीचे की तरफ और ये बड़ी सी आपकी क्या है, अर्थ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एप्पल है, ठीक है, और ये क्या आपकी अर्थ है। अब जब ये एप्पल आपका गिर रहा है नीचे को, तो इस पे नीचे को एक फोर्स लग रहा है जो कि अर्थ इस पे लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका, एक्शन फोर्स। तो क्या एप्पल भी आपका फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स। हाँ, एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एक रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन
फोर्स सेम अमाउंट का, कितने अमाउंट का, सेम अमाउंट का फोर्स क्या लगा रहा है, एप्पल पे लगा रहा है अर्थ के ऊपर। तो आपका मन में एक सवाल आना चाहिए था कि अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही है, सिर्फ एप्पल मूव कर रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का क्या है, ह्यूज इनर्शिया है। मैंने आपको फर्स्ट लॉ में बताया था इनर्शिया जो होता है, सेकंड लॉ में भी मैंने आपको बताया था इनर्शिया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। यानी जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा बॉडी के अंदर क्या होगा, इनर्शिया होगा। तो अर्थ का मास इस एप्पल के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। तो यानी इस अर्थ के पास इनर्शिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इनर्शिया विल बी मोर। अब इनर्शिया क्या होता है आपका, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज। मतलब अगर अर्थ आपकी रेस्ट पे है तो उसको क्या पसंद है, रेस्ट पे रहना। तो इसका मास इतना ज्यादा है कि उसके अंदर इतना ज्यादा इनर्शिया है कि अर्थ हमेशा किस पे रहेगी, आपकी रेस्ट पे रहेगी। तो अर्थ आपकी किस पे रह रही है, रेस्ट में रह रही है, किसके कारण, उसके ह्यूज इनर्शिया के कारण। इवन दो क्या है, एप्पल भी आपका अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन है क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, हाँ एप्पल भी कर रहा है अर्थ को अट्रैक्ट अपनी तरफ, बट जो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ वो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं है कि वो अर्थ को क्या कर जाए, मूव कराने में कैपेबल हो, क्योंकि अर्थ का क्या है, इनर्शिया बहुत ज्यादा है। किसके कारण ज्यादा इनर्शिया है, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अर्थ हैज ह्यूज इनर्शिया, अर्थ हैज अ मच ग्रेटर मास, सो इट हैज मच ग्रेटर इनर्शिया। ठीक है, दैट इज व्हाई मोशन इज टू स्मॉल टू नोटिस। ठीक है, जो ये मोशन हो रहा है ये बहुत छोटा है, नोटिसेबल ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल मोशन है जो एप्पल लगा रहा है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, थैंक यू। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके क्या क्या डाउट है, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि उन डाउट को कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने